गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 15 विशेष पुरस्कार का पेज नंबर 98 पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि हरेन महाजन ने कंप्लेन की थी, तो तपन ने कहा था कि अपने हेडमास्टर से कि उसने पत्थर क्यों फेंके थे। तो चलो अब इसके आगे का हम पढ़ते हैं। मैंने जब कल शाम को इसे वह बात बताई तो इसने मुझे झिड़क कर दुकान से भगा दिया। सर, इसी कारण मैंने लड़कों को साथ लेकर इसकी दुकान पर पत्थर फेंके थे, तपन ने कहा। अब जब तपन ने बताया कि भाई सर, मैंने इसके यहाँ से 1 किलो दाल ली थी, घर जाके 800 ग्राम निकली, पर जब मैंने इसको यह बात बताई तो इसने मुझे झिड़कना यानी डांट कर दुकान से निकाल दिया। किसने बच्चों? हरेन महाजन ने। सर, इसी कारण मैंने अपने दोस्तों को लेकर इसकी दुकान पर पत्थर फेंके थे। हेडमास्टर ने हरेन महाजन के चेहरे पर नज़र डाली। उसका चेहरा शाय पड़ गया था। शाय पड़ जाना क्या है बच्चों? मुहावरा है, यानी जब कोई डांटता है तो जब आप शर्म से नीचे सिर झुकाकर खड़े रहते हैं तो उसको बोलते हैं शाय पड़ जाना। यानी शाय यानी शाही, इंक से मतलब है, उस जैसा आपका काला पड़ जाता है। काला नहीं होता है, पर ये मुहावरा है। हेडमास्टर ने कुछ सोचा, फिर तपन की ओर देखकर बोले, जो भी हो, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया। किसी के यहाँ जाकर उपद्रव करना अच्छा नहीं होता। उपद्रव यानी बच्चों तूफान करना। अगर महाजन ने बुरा काम किया है तो उसका फैसला सरकार या लोग करेंगे। फिर क्या गलत काम का सुधार कभी मारपीट से होता है? अर्थात हेडमास्टर जी तपन को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुमने जो भी काम किया है वह गलत है। अगर कोई गलत काम करता है तो तुम उसकी दुकान पर जाकर तूफान करो, तोड़फोड़ करो, यह अच्छी बात नहीं है। अगर महाजन ने बुरा काम किया है तो उसका फैसला कौन करेगा बच्चों? या सरकार करेगी, या सभी लोग मिलकर उसको बोलेंगे कि भाई तुमने यह गलत काम किया है। और फिर उसको कहते हैं कि क्या गलत काम को सुधारने के लिए मारपीट तोड़फोड़ करना ज़रूरी है? ऐसा हेडमास्टर जी तपन को समझाते हैं। कुछ दिन बाद एक और घटना हो गई। घटना विद्यालय की 5वीं घंटी में हुई। 5वीं घंटी यानी 5th पीरियड में। तपन विद्यालय के आसपास घूमने वाले एक उद्दंड सांड को वश में करना चाहता था। उसके लिए तपन अपने को अपराधी नहीं मानता। उस सांड ने वहाँ के लोगों की नाक में दम कर रखा था। नाक में दम करना यानी बच्चों बहुत ही परेशान करना। ये फिर से मुहावरा है। कई लोगों को सींग मारकर उसने घायल कर दिया था। अब पहले तो ये पत्थर फेंकने वाली घटना हुई, अब एक और घटना हो गई। क्या हो गई बच्चों? कि स्कूल विद्यालय यानी स्कूल में 5th पीरियड में एक उद्दंड सांड घुस गया और उस सांड को वश में करने के लिए तपन ने अपने आप को अपराधी नहीं माना और उस सांड ने वहाँ के लोगों को बहुत परेशान कर, स्कूल में लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। कई लोगों को उसने सींग मारकर भी घायल कर दिया था और वो इधर से उधर दौड़ेगा और वो उद्दंड था, तूफानी था सांड, तो किसी भी बच्चे को लग सकती है। आखिर है तो जानवर ही ना बच्चों। कुछ सोचकर विचार कर उस दिन विराम की घंटी में वह कहीं से एक रस्सी और एक छड़ी ले आया था। चुपके से सांड के पास पहुंचकर मौके से न जाने कब कैसे अचानक कूदकर उसकी पीठ पर सवार हो गया और घोड़े की तरह सांड के मुंह में रस्सी की लगाम डाल दी। लगाम यानी वो रस्सी। सांड कूद फांद हिल डुल दौड़ धूप कर कैसे भी हो तपन को नीचे गिरा देने की कोशिश करने लगा। अब तपन ने क्या किया बच्चों? कुछ सोचा विचारा और जब घंटी बजी तो एक रस्सी और एक छड़ी ले आया और चुपके से धीरे से जाकर किसी तरह मौका देखकर सांड की पीठ पर कूदकर बैठ गया। और जैसे घोड़े के मुंह में लगाम डली हुई होती है ना, घोड़े को दौड़ाने, घोड़ा सवार जब उसको घुड़सवार दौड़ाता है, वैसे उसने उसके मुंह में रस्सी डाल दी और सांड खूब कूद फांद हिल डुल इधर से उधर दौड़ा धूप करने लगा कि किसी तरह वह तपन को नीचे गिरा दे। खूब कोशिश करने लगा। लगाम खींचकर तपन ने सांड की पीठ पर 2-4 छड़ी जमा दी। सांड बिल्कुल मतवाला सा हो उठा। अब सांड को नेचुरल है बच्चों, अगर तब छड़ी पड़ी तो वो तो और भी मतवाला हो गया
और खूब दौड़ने लगा इधर से उधर। उसने किसने छड़ी मार दी? तपन ने। वह विद्यालय की चारदीवारी के अंदर घुस आया और 7वें वर्ग के बीचों बीच होकर दौड़ने लगा। अब वह क्या क्या बच्चों? वह विद्यालय के अंदर घुस के इधर से उधर दौड़ने लगा। अचानक एक ऐसी चिंतनीय घटना देखकर उस वर्ग के शिक्षक और छात्रों के होश हवास गुम हो गए। यानी होश हवास गुम हो जाना बच्चों, फिर से मुहावरा, यानी सब लोग बहुत ही डर गए, उनके होश गुम हो गए। भगदड़ मच गई। भगदड़ यानी इधर से उधर बच्चे और शिक्षक भागने लगे। जिसे जिधर जगह मिली उधर भागा। अर्थात वो इतना ज़्यादा डर गए थे, घबरा गए थे मतवाले सांड को देखकर कि जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वह इधर से उधर भाग रहा था। अब जैसे सांड को छड़ी पड़ी वो मतवाला हो गया और विद्यालय की चारदीवारी यानी बाउंड्री के अंदर घुसकर 7th क्लास के बीचों बीच होकर दौड़ने लगा। और अचानक इस टाइप से सांड को, मतवाले सांड को दौड़ते हुए देखकर सब बच्चे और शिक्षक सब घबरा गए, उनके होश हवास गुम गए और जिसको जहाँ जगह मिली वह उधर दौड़ने लगा। और क्या मच गई बच्चों? भगदड़ मच गई। हेडमास्टर के पास तपन के खिलाफ फिर मामला आया। सांड के संबंध में शिकायत पाते ही हेडमास्टर आग बबूला हो उठे। आग बबूला हो उठना बच्चों फिर से मुहावरा आ गया, यानी बहुत ही गुस्से हो गए, आग जैसे लाल हो गए। हरेन महाजन वाली और बीच बीच में दूसरे लड़कों की छोटी मोटी घटनाएं याद आ जाने के कारण उनका मन और भी कड़वा हो उठा। फिर से मुहावरा आ गया, यानी उनके मन में कड़वास भर गई। किसके लिए? तपन के लिए। उन्होंने तुरंत तपन को बुलाने के लिए चौकीदार को भेज दिया। अब हेडमास्टर को उनके पास तपन के खिलाफ यानी उसके विरुद्ध मामले आए और सांड के संबंध में जो शिकायत आई वह पाते ही, शिकायत सुनते ही हेडमास्टर जी बहुत गुस्सा हो गए और उनके मन में जो पहले जो बच्चों घटना हुई थी ना हरेन महाजन वाली, वो घटना भी उनको याद आने लगी और छोटी मोटी घटनाएं भी याद आ गई। तो उनके मन में तपन के लिए बहुत कड़वास भर गई और उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा। उन्होंने तुरंत तपन को बुलाने के लिए चौकीदार को यानी प्यून को भेज दिया। क्षण भर बाद ही मोहन के साथ तपन डरते डरते हेडमास्टर के सामने आया। तपन को देखते ही हेडमास्टर ने दांत पीसते हुए कहा, अरे शैतान, आज तुमने सांड को कक्षा में क्यों घुसा दिया? अब दांत पीसना यानी बच्चों फिर से गुस्से में, जैसे आप कुछ गलत काम करते हैं तो मम्मी गुस्से में बोलती है ना, क्यों ऐसा किया, वैसे ही हेडमास्टर ने भी दांत पीसते हुए तपन को डांटने लग गए कि अरे शैतान, तुमने उस सांड को कक्षा में क्यों घुसने दिया? कभी ऐसा होगा कि कोई बच्चा किसी जानवर को कक्षा में घुसा देगा? नहीं, क्योंकि वो सांड तो बहुत मतवाला हो रहा था, वह तो बल्कि उसे निकालने की कोशिश कर रहा था और तपन बहुत डरा हुआ था कि उसको लगा कि आज फिर हेडमास्टर जी मेरी बेंच से पिटाई करेंगे, इसलिए वह डरता डरता आता है। सर, मैंने जानबूझकर सांड को कक्षा में नहीं घुसाया, मैं उसकी पीठ पर चढ़कर उसे वश में करना चाहता था, तभी वह दौड़कर कक्षा में घुस गया था, सिर झुकाकर तपन ने जवाब दिया। तपन डर के मारे सिर झुकाए खड़ा था और कह रहा था कि सर, मैंने जानबूझकर सांड को नहीं घुसाया, मैं तो उसके पीठ पर चढ़कर उसे वश में करना चाहता था, मैं तो उसे कंट्रोल कर रहा था, पर पता नहीं किस तरह वह दौड़कर कक्षा में घुस गया। ऐसा तपन ने सिर झुकाकर जवाब दिया। भला तुम कक्षा छोड़कर सांड की पीठ पर चढ़ने क्यों गए थे? तुम्हें क्या पड़ी थी? घृणा और व्यंग की हंसी से उसके वर्गों के लड़कों ने उसका स्वागत किया। इस घटना के बाद तपन को अपने विद्यालय में एक बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब मास्टर जी, प्रिंसिपल उसे कहने लगे कि तुमने क्लास क्यों छोड़ी और उसके पीठ पर क्यों बैठने गए? तुम्हें क्या पड़ी थी? तुम्हें क्या चिंता थी इस बात की? अब जब तपन क्लास में जाता है तो सब लोग उसको घृणा और व्यंग की दृष्टि से देखते हैं कि इसको आज फिर वापस डांट पीटी होगी और उसका स्वागत करते हैं, अर्थात उसका मजाक बनाते हैं। और इस घटना के बाद, यानी ये सांड वाली घटना के बाद से पूरे स्कूल में वह एक बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया कि ये लड़का बदमाश है, बुरा है। कुछ ही देर बाद हर वर्ग में हेडमास्टर की सूचना यानी बेटा नोटिस आई। जैसे हमारे प्रिंसिपल मैडम, सोनल मैडम सबको नोटिस भेजते हैं ना, कुछ भी काम हो या कोई नोटिस देनी हो टीचरों को, बच्चों को,
तो सूचना भेजते हैं। सूचना में लिखा था, वर्ग चालू रहते समय 5वें वर्ग के छात्र तपन ने एक सांड की पीठ पर सवार होकर 7वें वर्ग में घुसकर शिक्षक और छात्रों की दुर्गति की है तथा विद्यालय के शीशे तोड़े हैं। इस अपराध के कारण उसे 15 पैंत लगाई गई हैं और क्षतिपूर्ति के रूप में उसे पर 25 रुपये का जुर्माना किया गया है। भविष्य में ऐसा काम करने पर उसे विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। अब प्रिंसिपल साहब ने नोटिस भिजवाई कि वर्ग चालू रहते समय 5वें वर्ग के छात्र तपन ने 5th में जो तपन पढ़ता है उसने एक सांड की पीठ पर बैठकर और 7th स्टैंडर्ड में घुसकर शिक्षकों और छात्रों को परेशान किया, उनकी दुर्गति की है, उन्हें हैरान किया है, तो विद्यालय के शीशे भी तोड़े हैं। इस अपराध के कारण उसे कितनी बैंत लगाई गई है, यानी उसको 15 बार बेंच से छड़ी से मारा गया है, 15 बार। और जो भी क्षतिपूर्ति यानी जो भी नुकसान हुआ है उसका स्कूल का, उसके लिए उसे कितने रुपए भरने, 25 रुपये का पेनल्टी लगाई है, जुर्माना यानी पेनल्टी। बच्चों, उस ज़माने में 25 रुपये की बहुत कीमत थी, आजकल तो 100 रुपये की भी कीमत नहीं है। तो भविष्य में अगर ऐसा काम करने पर दूसरा कुछ ऐसा भी काम करेगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, ऐसा हेडमास्टर जी ने कहा। तो ये बात सबको ध्यान रखनी है कि तपन एक बुरा लड़का है, उसने स्कूल का बहुत नुकसान किया है और 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को और शिक्षकों को भी परेशान किया है। अगर अब कोई भी उसकी ऐसी कंप्लेन आई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अक्सर शाम को हेडमास्टर विद्यालय से लौटकर पद्मनी गांव की तरफ घूमने निकल जाते हैं। अब ये नेक्स्ट इस पेज की लास्ट लाइन है, तो अब इसके आगे का सारा मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी। तो ये मैंने आपको पेज नंबर 98 पूरा समझा दिया है और बता दिया है कि तपन कैसे क्या किया, उससे क्या हुआ। अब आगे वह किस तरह से अच्छे लड़के के रूप में आएगा, वो हम पेज नंबर 99 में पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको टाइटल तो पता ही है ना अपने चैप्टर का, विशेष पुरस्कार। तो आपको कुछ भी समझना है तो पूछ लीजिएगा मुझे कॉल करके। थैंक यू।